नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ होने के बाद सीधा अशोक गहलोत साहब ने पहला काम किया कि दिल्ली की फ्लाइट बुक कराई और दिल्ली पहुंचे। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले जयपुर में ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से ही अपना सियासी खेल खेलना शुरू कर दिया। क्या है वो सियासी खेल, यह आपको आज इनसाइड स्टोरी में समझाऊंगा और क्यों अशोक गहलोत साहब राहुल गांधी के अंगरक्षक बने दिखाई दे रहे हैं, यह भी आज इस इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दिल्ली का आज दौरा किया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कई केंद्रीय नेताओं से कांग्रेस में मुलाकात हुई है और कई मुलाकात करनी अभी बाकी हैं। दिल्ली में क्या कुछ होगा, किस किस से बातचीत होगी, इस पर अलग से एक वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन दिल्ली से निकलते हुए किस तरह का खेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेलना शुरू कर दिया, यह आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते। देखिए, जयपुर में ही अशोक गहलोत साहब ने राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए और जिन बयानों में कहा गया कि राहुल गांधी की हालत उनके पिता राजीव गांधी जैसी होगी, इस तरह के बयानों पर राहुल गांधी को डिफेंड करते नजर आए, राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आए अशोक गहलोत साहब। वो कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका का राहुल गांधी का दौरा जिस पर बीजेपी उनको घेरती नजर आ रही है, अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से बीजेपी और सरकार बौखला गई है और इसी वजह से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या कर देने जैसे बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस पर चुप हैं और यही दिखाता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और इस तरह से अब डिफेम करने की कोशिश राहुल गांधी को हो रही है। उनकी इमेज को तो लगातार डैमेज किया जा रहा था पूरी तरीके से। अगर अशोक गहलोत साहब के बयानों को आप सुनते तो आपको लगता कि पूरी तरह से अंगरक्षक के तौर पर, या यूं कहें कि जो सियासी तीर बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी की तरफ चला रहे हैं, एक तरीके से ढाल बनकर अशोक गहलोत साहब खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्यों आखिर पूरी तरीके से एक ढाल की भूमिका में राहुल गांधी के बनते वो नजर आ रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा राजस्थान में भी रुक करते हैं। दिल्ली से राजस्थान तक क्या चल रहा है, दिल्ली दौरे पर आ गए हैं अशोक गहलोत साहब, किस किस से मुलाकात होगी, क्या कुछ होगा, ये भी इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है। राजस्थान में आज सचिन पायलट साहब जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर में चूंकि ट्रेन के जरिए वो जोधपुर गए, रेल मार्ग के जरिए गए, रेलवे स्टेशन पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेरे साइड में विंडो में आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक भव्य स्वागत सचिन पायलट का हुआ। 51 किलो की माला जो है उनको पहनाई गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और खास बात यह कि जोधपुर ये वो जगह है जहां पर अशोक गहलोत की चुनावी पूरी राजनीति इसी इलाके के इर्द गिर्द घूमती है, या यूं कहें ये धुरी है, जोधपुर धुर हुई है अशोक गहलोत की चुनावी राजनीति की। अब ऐसे में यहां पर सचिन पायलट का इतना मुखर बुलंद स्वागत होना, एक व्यापक, एक ग्रैंडर स्वागत होना, यह भी अपने आप में आज चर्चा का, खबर का विषय बन गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से। और खास बात यह रही कि तमाम नेता सचिन पायलट के स्वागत के लिए यहां पर जुटे। यह भी कहा जा रहा है कि 17 सालों से जो अशोक गहलोत साहब के करीबी रहे, उस तरीके के नेता भी सचिन पायलट के स्वागत में यहां पर जोधपुर में इकट्ठा हुए, उनका सम्मान किया। चाहे 17 साल से जिला अध्यक्ष रहे सईद अंसारी हों, पाली से लोकसभा की प्रत्याशी संगीता बेनीवाल हों, जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा हो, तमाम नेता एक एक करके अगर उंगलियों पर आप गिनना चाहें तो कई नेता सचिन पायलट के सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। अब ऐसी स्थिति जोधपुर में इतनी प्यारी तस्वीर, या यूं कहें कि कांग्रेस के भीतर एकजुटता की इतनी प्यारी तस्वीर आखिर उठी तो उठी कैसे, ये तस्वीर दिखी तो दिखी कैसे। गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अदावत चली वो किसी से छिपी नहीं है और उसके बाद अब ऐसी तस्वीर का आना, वाकई इस पर चर्चा होगी, चर्चा हम भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अब दिल्ली की तरफ लौटते हैं। इस तस्वीर पर भी आएंगे, जोधपुर पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा दिल्ली की तरफ लौटते हैं। दिल्ली दौरे पर आते ही देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई। 40 नाम थे।
स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल किए गए और इन 40 नामों में जाहिर तौर पर सचिन पायलट का नाम तो था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सचिन पायलट के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी हरियाणा में कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। और ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी उसमें से भी राजस्थान कांग्रेस के 2 नेताओं को जगह मिली थी। उनमें एक नाम जाहिर तौर पर सचिन पायलट का था और दूसरा नाम दिव्या मदेरणा का, जो गहलोत साहब की धुर विरोधी मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के लिए जब लिस्ट स्टार प्रचारकों की जारी की तो यह कहा जाने लगा कि देखिए अब पायलट का दौर आ चुका है, अब पायलट के लोगों को अलग अलग जगह पर सेट किया जा रहा है, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो या अलग अलग नेता हो, अलग अलग जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। और इसी क्रम में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जम्मू कश्मीर में जब जारी की गई तो पहले सचिन पायलट का नाम था, उसके बाद दिव्या मदेरणा को भी उसमें जोड़ा गया। तब ये सवाल उठे कि क्या गहलोत खेमे को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अब देखिए आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे या उनके दिल्ली आने की चर्चाएं हुई, उसी वक्त कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसा हुआ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव और इसके प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गोविंद डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी रखा गया। क्या भीतर ही भीतर किसी तरह का खेल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेला है, क्योंकि उनके लिए तो जाहिर तौर पर हमेशा से यह कहा गया है कि राजनीति का जादूगर उन्हें कहा गया है। हमेशा अशोक गहलोत साहब भी ये कहते हैं कि होता कुछ है और राजनीति में होता कुछ है और दिखाई सुनाई कुछ और देता है। अब एक अच्छी तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे जोधपुर की, जहां पर सचिन पायलट का स्वागत हुआ, क्या ये जो भव्य स्वागत रहा, ये जो तस्वीरें हमने देखी, क्या इसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही तो नहीं है? क्या इतनी भव्य तस्वीरें सचिन पायलट के स्वागत की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के इशारे पर ही दिखाई दी हैं? क्योंकि देखिए लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैकफुट पर चले गए हैं और सचिन पायलट का दौर जो है और राजस्थान में आ चुका है। लेकिन अभी बीते कई दिनों से अशोक गहलोत साहब की तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन अब जैसे ही स्वस्थ हुए हैं तो फिर से राजस्थान की जो राजनीति दिखाई अब तक दे रही थी, अब वो पलटनी शुरू हो गई है। उसमें थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो हलचल नजर आने लगी है। क्या राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व तक अशोक गहलोत अब यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर ऑल इज वेल करने का जो बटन है वो उन्हीं के पास है, और राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने के लिए ही जोधपुर में सचिन पायलट की भव्य स्वागत की तस्वीरें भी क्या इसी वजह से सामने आई हैं? साथ ही साथ राहुल गांधी का अंगरक्षक, देखिए जिस तरह की नजदीकियां राजनीतिक तौर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से रही हैं कि राजस्थान में पर्यवेक्षकों का पैनल आए, नया सीएम का नाम को तय करने के लिए, उसके चुनाव के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए जो मीटिंग बुलाई जाए और किस गहलोत साहब के इशारे पर वो मीटिंग ना हो, फिर भी गहलोत साहब को लेकर कोई कार्रवाई ना हो पाए, इस तरह की जो एक पकड़ शीर्ष नेतृत्व पर गहलोत साहब रखा करते थे, या जो कनेक्ट एक सोनिया गांधी से अशोक गहलोत साहब का रहा, क्या अब वही कनेक्ट वो राहुल गांधी के साथ भी स्थापित करने, क्या वही संपर्क बनाने में अशोक गहलोत साहब जुट गए हैं? यह एक सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ होगा, यह बहुत इस बात पर डिपेंड करेगा कि आखिर जब सचिन पायलट एक धुरी राजस्थान में सियासत की है कांग्रेस के भीतर, तो दूसरी धुरी पर कौन है? दूसरी धुरी पर डोटासरा
बड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बार बार मुट्ठी बंद तो वो करते हैं लेकिन मुट्ठी उनकी खाली रह जाती है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ा एक्सटेंशन जरूर मिला, लेकिन माथे पर अभी डोटासरा साहब के भी बल पड़े हुए हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक अगर उनके पास प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं रही तो फिर उनका राजनीतिक जो सफर है या जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक गति जो है, उस पर कहीं ब्रेक ना लग जाए। क्योंकि अब तक डोटासरा साहब भी गहलोत साहब की छत्र छाया में अपने राजनीतिक कद को आगे बढ़ाते आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इस तरह की तस्वीर लगी कि शायद वो हाथ अब हट चुका है, क्योंकि गहलोत साहब बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन गहलोत साहब को अब जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया और उनके साथ साथ गहलोत की, माफ कीजिएगा, डोटासरा साहब की एंट्री भी उस लिस्ट में हो गई है, तो फिर से क्या ये जो खेमा था, क्या फिर से गहलोत साहब ने इसको, अपने खेमे को सियासी ऑक्सीजन दे दिए क्या? और साथ साथ अब राहुल गांधी के अंगरक्षक के तौर पर खुद को और मजबूत कर रहे हैं क्या, रिवाइव कर रहे हैं क्या अपने कॉन्टेक्ट्स को शीर्ष नेतृत्व में, आलाकमान के बीच? ये कई सवाल हैं। हालांकि अब देखिए, सवाल इसलिए उठा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए जाहिर तौर पर जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें गहलोत खेमे से कोई नेता नहीं था। अब जाहिर है हरियाणा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डोटासरा साहब और गहलोत साहब का जिक्र है, तो सवाल उठने जो है वो लाजमी है। सवाल यह भी, क्या एक बार फिर से अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान कांग्रेस के इन दोनों धड़ों को, उस चाहे खुद के हों चाहे सचिन पायलट का जो खेमा हो, उस कंडीशन में शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दिया है कि अब राजस्थान में कांग्रेस जो आने वाले समय में फैसले करेगी नेताओं को लेकर, वो परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे कि जहां पर अशोक गहलोत साहब और डोटासरा साहब हरियाणा में कैंपेनिंग करेंगे और उधर सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा जम्मू कश्मीर, हालांकि पायलट साहब हरियाणा में भी कैंपेनिंग करते नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, लेकिन क्या एक परफॉर्मेंस की लकीर जो है खींच दी है कि देखिए हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो ये क्रेडिट जो है वो गहलोत खेमे को जाए, और जम्मू कश्मीर में अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो फिर पायलट खेमे पर इसका बिल फट जाए। तो क्या उस स्थिति में फिर एक बार लेकर आए हैं सचिन पायलट और खुद को अशोक गहलोत साहब, और आने वाले समय में क्या इसी के आधार पर शीर्ष नेतृत्व राजस्थान कांग्रेस को लेकर फैसले कर पाए? क्या शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के अंगरक्षक के जिस तरीके से डिफेंड राहुल गांधी को कर रहे हैं, ये पूरी नियोजित तरीके से क्या शीर्ष नेतृत्व को भी उस एंगल पर सोचने के लिए अशोक गहलोत साहब मजबूर कर रहे हैं? क्या यूं कहें कि कोई राजनीतिक खेल कर रहे हैं? खैर, इसी के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, अपने सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान, नमस्कार।